हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। अब हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उस अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट फर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको कुछ डेटा दे के रखा हुआ है जो कि फर्म एक्स का है, उससे आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। और नीचे कुछ आइटम्स दे के रखे हुए हैं जो कि है सेल्स 500 करोड़, ओपनिंग स्टॉक 30 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक 20 करोड़, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 300 करोड़, परचेज ऑफ मशीनरी 150 करोड़ और सब्सिडी जो है वो 40 करोड़ है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का तरीका होता है, अगर आप सेल्स में चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं और जो परचेसेस होते हैं उसको अगर आप माइनस कर देते हो और सब्सिडी जो होती है उसको प्लस कर देते हो, तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। आपका सेल्स यहाँ पर 500 दिया है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से अगर हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दें तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग 20 करोड़ है और ओपनिंग स्टॉक आपका 30 करोड़ है। तो 500 प्लस चेंज इन स्टॉक अगर हम निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में हम 20 करोड़ लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक में हम 30 करोड़ लिखेंगे। तो 500 प्लस ब्रैकेट में 20 करोड़ माइनस 30 करोड़ माइनस परचेज ऑफ मशीनरी यहाँ इंक्लूड नहीं की जाएगी, हम परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे जो कि है 300 करोड़ और सब्सिडी उसके अंदर हम प्लस कर देंगे जो कि है 40 करोड़। हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 230 करोड़। तो ऐसे आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जो है निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटास फ्रॉम फॉर्म ए कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय इट। मतलब आपको नीचे कुछ डेटा दे के रखा हुआ है जो कि फर्म ए का है और उससे आपको अब नेट वैल्यू एडेड निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर होता है तो उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन जो अगर दिया होता है वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर नेट है तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। यहाँ पर कुछ आइटम्स दे के रखे हुए हैं जो कि है सेल्स 700 लैक्स, चेंज इन स्टॉक 40 लैक्स, डेप्रिसिएशन 80 लैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 लैक्स, परचेज ऑफ मशीनरी 250 लाख और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 400 लैक्स। आपको क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो नेट अगर आ गया है तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है, जो भी सेल्स होगी उसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस किया जाएगा, माइनस करना रहेगा हमें डेप्रिसिएशन और माइनस करना रहेगा हमें परचेसेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सेल्स हमारा जो है 7 लाख है। चेंज इन स्टॉक हम वैसे ही निकालेंगे जैसे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो अगर दिया हो तो उसको माइनस कर देंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक दे के रखा हुआ है तो डायरेक्टली हम उसका अमाउंट लिखेंगे जो कि है 40 लाख। माइनस हमें करना है डेप्रिसिएशन जो कि है 80 लाख और माइनस करना है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि है 400 लैक्स। तो 700 लाख प्लस 40 लाख वो हो जाएगा हमारा 740 लाख। इसमें से हमें माइनस करना है 80 लैक्स और 400 लैक्स। तो 740 लाख में से हमें 480 लैक्स को अगर माइनस करेंगे तो 260 लाख आ जाएगा और वो हमारा आंसर रहेगा जो कि है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो आपको कुछ आइटम्स देके रखे हुए हैं जो कि नेट चेंज इन स्टॉक 50 अरब्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 अरब्स, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड 30 अरब्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 20 अरब्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 अरब्स, net export 40 arabs, depreciation 70 arabs, net factor income to abroad minus 10 arab, net indirect taxes 120 arab और net capital transfer to abroad 25 arabs। तो हम इसमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर जितनी भी अधिकतर एक्सपेंडिचर्स है उसको हम प्लस करेंगे, जैसे कि है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक।
इनको जब हम प्लस करेंगे जो भी आंसर आएगा उसमें से हमें नेट इम्पोर्ट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो माइनस करना होगा। जब हम इसी फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा जो फाइनल फिगर आएगा वो है 630 अरब्स। तो ऐसे हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और कुछ आइटम्स देके रखे हुए हैं जो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इससे आप क्या कर सकते हो, फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हो। ये जो है हमको आइटम्स दिए गए हैं वो ये सब हमने इनकम मेथड में पढ़ा था। तो इनकम मेथड से है हम यूज़ करके नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या करना होगा, हमें जो COE है, जो कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय है, उसमें हमें ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस करना है और उसके बाद जो मिक्स इनकम है उसे प्लस करना रहता है। तो सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें 110 करोड़ दे के रखा हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है 90 करोड़ है और मिक्स इनकम जो है वो 100 करोड़ है। इसके बाद हमारा जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है वो भी इसके अंदर हमें क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 370। मतलब 110 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ और 70 करोड़ को जब हम प्लस करेंगे तो 370 आंसर आएगा। और वो 370 आंसर जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रियल जीडीपी इज 500 एंड प्राइस इंडेक्स इज 125, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा जो कि है रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर रियल जीडीपी जो है वो 500 है, प्राइस इंडेक्स जो है आपका 125 है। तो आप 500 इंटू 125 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 625 आ जाएगा और ये 625 जो है वो आपका नॉमिनल जीडीपी जो है निकल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़, एज अ रिजल्ट ऑफ इट टोटल इनकम इंक्रीज बाय 1000 करोड़, कैलकुलेट MPC। एक इकोनॉमी है जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है वो इंक्रीज़ हुआ है 200 करोड़ से और जो इनकम है या आय है, टोटल इनकम या टोटल आय जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 1000 करोड़ से। आपको यहाँ पर MPC जो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लायर निकालना होगा और मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला होता है K equals to change in income divided by change in investment। ये जो ट्रायंगल Y लिखा हुआ है वो चेंज इन इनकम है और एक ट्रायंगल I लिखा हुआ है वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। K का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लायर। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है या चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 200 करोड़ और हमारा जो चेंज इन इनकम है वो कितना है, 1000 करोड़। तो अब हमें क्या करना है, इससे सिर्फ वैल्यू को पुट अप करना है। तो K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमें हमारा चेंज इन इनकम भी पता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी पता है, तो हम मल्टीप्लायर जो है निकाल सकते हैं। चेंज इन इनकम हमारा 1000 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा 200 है। 1000 को 200 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लायर जो है 5 निकल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक और फॉर्मूला पुटअप करना है जिसके वजह से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो K इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। K हमें पता है, K की जगह हम 5 लिख देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 5 निकाल चुके हैं। 1 की जगह यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह 1 लिखा हुआ है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
5 इंटू 1 माइनस MPC इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 5 इंटू 1 ये 5 कहलाएगा, 5 इंटू MPC तो माइनस 5 MPC कहलाएगा, यहाँ पर ये वाला जिस पे लाइन खींची हुई है वो, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये 5 को उस तरफ लेके जाना है। तो अगर हम इस 5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 5 करोगे तो -4 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 MPC इक्वल्स टू -4। अब आप क्या कर सकते हैं, इस -5 को भी इस साइड ले जा सकते हैं। तो हम इस साइड ले जाएंगे तो ये अभी -5 इंटू MPC है, वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा MPC इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर हमारा MPC जो है वो निकल जाएगा, जो कि है 0.8। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लायर निकालना होगा, और मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारी इनकम जो है वो कितनी थी, 1000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट जो था वो हमारा कितना है, 200 रुपये। 1000 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 आ जाएगा मल्टीप्लायर। इसके बाद हमें एक और फार्मूला पुटअप करना है, जो कि है K इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। हमें K पता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि 5। 1 के जगह हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 के जगह हम 1 लिखेंगे, और माइनस MPC की जगह माइनस MPC लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब इसमें और इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस MPC इक्वल्स टू 1। फिर इसके बाद हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 1 इंटू 5 5 होता है, 5 इंटू MPC -5 MPC होता है, और इक्वल्स टू 1। इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो 5 है इसको यहाँ लेके जाना है। तो ये वाला 5 अभी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा हमारा -4। तो ये हो जाएगा हमारा अब -5 MPC इक्वल्स टू -4। अब हमारा जो -5 है उसको भी हमें, ये वाला -5 को उसको भी हमें यहाँ ले जाना है। तो ये अभी फ़िलहाल कंडीशन में है -5 इंटू MPC। तो अगर -5 उस तरफ जाएगा तो इनटू का कन्वर्जन डिवाइड में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्जन डिवीजन में हो जाएगा। तो MPC हो जाएगा इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है कैलकुलेट द चेंज इन इनकम व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75 एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इनकम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC जो है वो दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी दिया हुआ है, जो कि है 2000 करोड़। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लायर निकालना होगा, और इस टाइम पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड टाइम लगाया था। तो उसका है फॉर्मूला K इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। तो यहाँ पर जो MPC है वो 0.75 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है, तो बस हमें अब क्या करना है, वैल्यू को पुटअप करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा K इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 1 का 1 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड करना है। 1 में से 0.75 माइनस करोगे तो 0.25 आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम K निकाल चुके हैं, जो कि है 4। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इनकम में चेंजेस जो आ रहे हैं वो। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ऊपर हमने जो क्वेश्चन में लगाया था उसी को अब हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, K निकाल चुके हैं, और K क्या है हमारा यहाँ पर 4। चेंज इन इनकम जो है वो हमें नहीं दिया है, तो उसको एज इट इज़ Y करके लिखना है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 2000, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा K जो है इनकम जो है वो निकल जाएगा, जो कि है 8000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी जो C है, जो कंजम्पशन है वो हमारा 500 प्लस 0.75 है, और I जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा 800 है।
यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो सबसे पहले अगर इक्विलिब्रियम होता है तो उस टाइम पे हमें ये मालूम होता है कि वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल रहेगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल होगा। एग्रीगेट डिमांड को निकालने का तरीका होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई को निकालने का तरीका होता है वाई, मतलब वहाँ पर आपको एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होगी। तो अब हमें क्या करना है, ये पुटअप करना होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की जगह हम लिख देंगे सी प्लस आई इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई की जगह लिख देंगे हम वाई। सी प्लस आई जो है वो है सी का सी जो है आपका जो कंजम्पशन है उसकी वैल्यू दे के रखी हुई है, जो कि है 500 प्लस 0.7 वाई। आई जो है वो 800 दे के रखी हुई है आपको क्वेश्चन में, तो उसकी जगह हम 800 लिखेंगे। और यहाँ पर वाई जो है वो अभी हमें नहीं दिया है, तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे इनकम। तो C प्लस आई इक्वल्स टू वाई लिखना है, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 0.75 वाई प्लस 800 इक्वल्स टू वाई। ये 500 और 800 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 1300, और ये 0.75 वाई को हम इस तरफ वाई के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 0.75 वाई। 13,000 इक्वल्स टू माइनस 0.75 वाई आ जाएगा। अब ये 0.25 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये किधर हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो उससे हमारी जो y की वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाय 0.25, और वो आंसर आ जाएगा आपका 5200। तो जब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है तो उस टाइम पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड निकालने का तरीका होता है सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो होता है वाई के बराबर, मतलब इनकम के बराबर। तो अब हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई नहीं लिखना है, बल्कि हमें सी प्लस आई इक्वल्स टू वाई लिखना है। और यहाँ पर हमें सी की वैल्यू और आई की वैल्यू दी हुई है, उससे हम क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो जैसे कि हमने y की वैल्यू निकाली है, तो हम c की वैल्यू जो है एज इट इज़ निकाल सकते हैं। और c जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो है 500 प्लस 0.75 y। तो हम क्या करेंगे, c को एज इट इज़ लिख देंगे, कंजम्पशन को एज इट इज़ लिख देंगे, 500 को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 0.75 भी ऐसे लिख देंगे, और y की वैल्यू जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि है 5200। तो 0.75 से हम 5200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c हो जाएगा हमारा 500 प्लस 0.75 इंटू 5200 करेंगे तो आएगा हमारा 3900। तो हम 3900 को अगर 500 से प्लस कर देंगे तो हमारा 4400 आ जाएगा, और वो हमारा कंजम्पशन लेवल आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इकोनॉमी है, उसके अंदर इक्विलिब्रियम है कंडीशन की, तो आपको कैलकुलेट करना है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और जिसके अंदर आपको नेशनल इनकम देके रखी है, एमपीसी देके रखा हुआ है, एमपीएस देके रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देके रखा है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देके रखा हुआ है। अब नेशनल इनकम दिया है, मतलब वाई देके रखा हुआ है जो कि है 1250, एमपीएस देके रखा हुआ है जो कि 0.2, और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट देके रखा है जो कि है 150। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पहले कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप 1 में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को माइनस कर देंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाएगा। तो 1 माइनस 0.2 करोगे तो 0.8 जो है आ जाएगा, और वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाएगा। इसके बाद हमें y और c प्लस आई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है बरोबर होता है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो y इक्वल्स टू सी प्लस एम पी सी। जो c है वो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि है c डैश प्लस एम पी सी वाई प्लस आई। वाई हमारा 1250 है, उसके बाद c डैश हमें नहीं पता है, एम पी सी हमारा 0.8 है, y हमारा 1250 है, और उसके बाद हमारा जो i है इन्वेस्टमेंट है वो 150 दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन करेंगे तो उससे हमारा c डैश जो है या ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो निकल आएगा, और वो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो 100 निकल आएगा।